जय जिनेन्द्र। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु का उपकार जीवन का श्रृंगार, गुरु का उपकार जीवन का श्रृंगार विषय पर स्वाध्याय संघ द्वारा एक छोटा सा वेबिनार आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में दो विषय रखे गए हैं। जैन दर्शन में गुरु के 36 गुण, जिस पर हमारे श्री भंवरलाल जी साहब कवाड़ अपनी विचारधारा प्रस्तुत करेंगे, और गुरु का महत्व एवं स्वरूप इस विषय पर श्री मनोहर लाल जी श्री सिमाल का वक्तव्य होगा। बंधुओं, गुरु का जीवन में क्या महत्व है और गुरु पूर्णिमा क्यों आयोजित होती है, इसकी चर्चा करने से पूर्व मंगलाचरण के रूप में ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादौ, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बंधुओं, हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान का आधार गुरु को बताया, पूजा का आधार गुरु चरणों को बताया, मंत्र या शास्त्र का आधार गुरु के वाक्यों को बताया, और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा को कहा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं समस्त गुरुजनों को वंदन नमन करता हुआ हम सब के लिए गुरु कृपा की मंगल भावना व्यक्त करता हूं। गुरु पूर्णिमा का इतिहास द्वापर युग के समय से जुड़ा हुआ है। भगवान अरिष्टनेमि के शासनकाल की घटना है। कृष्ण द्वैपायन नाम के एक ऋषि, जो आगे चल करके वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन वेद व्यास जी का, कृष्ण द्वैपायन का जन्म आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन हुआ। आज जो पूर्णिमा है, आगे चलकर वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, और वेदों के ऊपर विशेष रचनाएं लिखी, जिससे वो वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारतीय संस्कृति में वेद व्यास जी को सर्वोत्कृष्ट गुरु माना जाता है, और उसी परंपरा से उनके जन्म दिवस के रूप में गुरु पूर्णिमा की परंपरा चल रही है। जैन दर्शन में नंदी सूत्र के अंतर्गत मंगलाचरण करते हुए आगमकार फरमाते हैं, प्रभु महावीर के लिए फरमाते हैं, जग गुरु जग बंधव। प्रभु महावीर को जगत गुरु कहा गया है, और सिद्धांत के रूप में अनेकांतवाद को सबसे बड़ा गुरु समस्त दर्शन शास्त्रियों ने माना है। तो आज की यह विचार गोष्ठी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रभु महावीर से लेकर
प्रभु ऋषभ देव से लेकर समस्त गुरुओं को प्रति समर्पित करते हुए मैं आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्रीमान भंवरलाल जी साहब कवाड़ को। भंवरलाल जी साहब कवाड़ हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी एवं कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के मंत्री पद को भी सुशोभित करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा भंवरलाल जी साहब कवाड़ से कि वे अपनी चर्चा प्रस्तुत करें। श्री भंवरलाल जी साहब कवाड़। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार है। अज्ञान तम हटा के ज्ञान ज्योति जगा दी, आत्म ज्ञान में अखंड दृष्टि लगा दी। उपदेश सदाचार सकल सास सार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बारे बार है। अनंत अनंत उपकारी तीर्थंकर प्रभु के चरणों में कोटिश वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं, बहनें एवं स्वाध्याय गणों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। तीर्थंकर भगवान महावीर ने तीरने और ताड़ने वाले तीन तत्वों का निरूपण किया है। वे तीन तत्व देव, गुरु एवं धर्म है। इन तीनों तत्वों को समझाने के लिए, तारने के लिए हमारे गुरुदेव है। प्रत्येक मत एवं प्रत्येक परंपरा के अंदर अपने अपने गुरु होते हैं और वे अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। आदर्श रूप में देवादिदेव एवं अरिहंत एवं सिद्ध भगवान ने जो धर्म का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया, वे हमारे आदर्श रूप में हमारे देव हैं। प्रत्येक परंपरा के अंदर धर्म का कथन किया जाता है। जैसा गुरु होता है वैसा धर्म का स्वरूप वे हमारे को समझाते हैं। अगर गुरु की दृष्टि बदल गई तो उनके द्वारा जो धर्म वे प्रस्तुत करते हैं वह धर्म की दृष्टि भी बदल जाती है। अगर गुरु अपने पथ से मुड़ जाता है तो वह अपने स्वरूप को भी, धर्म के स्वरूप को भी बदल देता है। तो हम विचार करें, चिंतन करें कि हमारे गुरु कैसे होने चाहिए। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जी ने गुरु के प्रति समर्पित होने के पहले वे गुरु के स्वरूप को भली भांति समझकर गुरु के सामने समर्पण किया।
अगर हम अपने जीवन के अंदर देखें कि अगर हम छोटी से छोटी वस्तु बाजार में खरीदने जाते हैं तो पहले उसकी परीक्षा करते हैं। अगर हम मिट्टी के घड़े को खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले देखते हैं कि घड़े का रंग कैसा है, घड़े बनाने के लिए कैसी मिट्टी का उपयोग किया गया है। अगर हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि सब्जी सड़ी गली हुई तो नहीं है, उसके ऊपर पानी छिड़क कर उसको फ्रेश नहीं बनाया गया है, इसका हम ध्यान रखते हैं। पानी ढकने के लिए छोटे से छोटा कपड़े लेने के लिए भी हम उसका पूर्ण निरीक्षण करते हैं। तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम गुरु के प्रति जब भी समर्पित होते हैं तो गुरु को देखना चाहिए कि गुरु जिनको मैं गुरु मान रहा हूं वे सदाचारी है या नहीं। जो गुरु कामना और कामनी के त्यागी है वे ही हमारे सच्चे गुरु है। भगवान महावीर के मार्ग पर चलने वाले जो 5 महावट और 5 समीकों की समिति को धारण करने वाले और 3 गुप्ती को धारण करने वाले हैं, वे मेरे सच्चे गुरु हैं। गुरु हमारे को अंधारे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। ऐसे गुरु अपने भक्तों का हित व कल्याण अवश्य ही करते हैं। तो हम अब विचार करें कि सामायिक लेते समय या पालते समय गुरु गुण स्मरण का पाठ हमें क्यों बोलना चाहिए। इस गुरु गुण स्मरण सूत्र से हम धर्म का स्वरूप जानते हैं और जो शुद्ध स्वरूप हमारे को बताते हैं वे हमारे गुरु हैं। वे 36 गुणों के धारक हैं। गुरु स्मरण सूत्र का पाठ बोलने का उद्देश्य यही होता है कि हमें भी उनसे गुणों की प्राप्ति हो। गुरु गुण स्मरण सूत्र का पाठ पंचंदीय सवर्णो तह नववीय बंब थेर गुति धरो चौवीय कसाय मुक्तो ई 18 गुणहीन संयुतो पंच महवय जुतो पंच व्याहार पालन समतो पंच समयोति गुतो 36 गुणो गुरु मध्यम। पंचंदीय सवर्णों यानी 5 इंद्रियों को वश में करने वाले, तह नववीय बंबचेर गुति धरो यानी 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एवं गुप्तियों को धारण करने वाले। 24 कसाय मुक्तो 4 प्रकार के कसायों से मुक्त ई 18 गुण ही संयुक्तो इन 18 गुणों से संयुक्त पंच महवय जुतो 5 महावर्तों से युक्त पंच व्याहार पालन समतो 5 प्रकार के आचार को पालने में समर्थ। पंच समयोति गुतो 5 समिति वाले और 3 गुप्ती वाले 36 गुणों गुरु मध्य वे मेरे गुरु हैं जिन्होंने 36 गुणों को धारण किया है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जिन्होंने 5 इंद्रियों को वश में किया, 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और 4 कसायों से मुक्त है और 5 महावर्तों को धारण करते हैं और 5 प्रकार के आचार का पालन करते हैं, 5 समिति और 3 गुप्ती से जो युक्त है
वो हमारे गुरु हैं जो 36 गुणों के धारक है। गुरु पद की महिमा का वर्णन हमारे अनेक शास्त्रों में मुक्त कंड से किया गया है। हमारे मन के अज्ञान अंधकार को हटाकर ज्ञान प्रकाश की ओर हमारे गुरु हमारे को लेकर जाते हैं। जिनके अंदर दिव्य गुणों का प्रकाश प्रज्वलित होता है, जो हमको भी उसी दिशा में लेकर जाते हैं, वही हमारे सच्चे गुरु है। जैन धर्म में गुरु जो स्वयं भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और दूसरों को यही उपदेश देते हैं, वे ही हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु शरद चंद्र की स्वच्छ निर्मल घटा की तरह उनका जीवन निष्कलंक है। विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे गुरुदेव हमारे दुख का हरण करते हैं। गुरु भगवंत आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं। वे अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं और कसायों से मुक्त होते हैं। गुरु साधु के समाचारी का वर्णन आचारांग सूत्र और 10वें कालिक सूत्र के अंदर आता है कि आज साधु को किस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहिए। साधु को अनेक उपमाओं से सुशोभित किया गया है। जो तप और संयम के अंदर श्रम करते हैं और जो विषय वासना का समन करते हैं, वे श्रमण कहलाते हैं। जो इंद्रियों का दमन करते हैं और यत्नपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं, वे यति कहलाते हैं। जो निर्दोष भिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको भिक्षु कहते हैं। जो सभी जीवों के रक्षक हैं, उनको ऋषिवर कहते हैं। जो अपने योगों को मन वचन और काया को वश में करते हैं और आत्महित की साधना करते हैं, वे योगीश्वर कहलाते हैं। जो मुनि अधर्म कार्यों में मौन रहते हैं, उनको मुनि कहते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन के अंदर साधु भगवान को अनेक उपमाओं से सुशोभित किया है। साधु भगवान आत्महित की साधना करते हैं। गुरु पद के अंदर आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 3 पदों का इसके अंदर
समावेश हो जाता है। ये 3 पद जिनेश्वर देव के आराधक होते हैं। आचार्य भगवान जो संघ के नायक एवं संचालक होते हैं। उपाध्याय भगवान जो जैन आगमों के पारंगत और प्रखंड विद्वान होते हैं। वे स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। ये कनक कामिनी के त्यागी निगृंत मुनि 5 महावर्तों का पालन करते हैं और मोक्ष मार्ग की ओर हमेशा अग्रसर रहते हैं। इनका चारित्र सर्वविरति चारित्र होता है। संयम धारण करते समय वे देव, गुरु एवं संघ के समक्ष प्रतिज्ञा करते हैं। करे में बनते के पाठ से सामायिक जीवन पर्यंत सामायिक लेकर अपने जीवन का उत्थान करते हैं। 5 महावर्त प्राणातिपात वीरमण महावर्त, मर्शावाद वीरमण महावर्त, अद्धता दान वीरमण महावर्त और मैथुन वीरमण महावर्त, परिग्रह वीरमण महावर्त, ये 5 प्रकार के महावर्त है जो हमारे भगवान दीक्षा लेने के समय इनको धारण करते हैं। रात्रि भोजन वीरमण व्रत को भी अंगीकार करते हैं। वे सूर्यास्त के बाद असन, पान, खादीन, स्वाधीन आदि का उपयोग नहीं करते हैं और न ही अपने साथ रखते हैं। जो इन उक्त 5 महावर्तों और रात्रि भोजन वीरमण मूल व्रत को धारण करते हैं, ये साधु भगवंत के मूल गुण हैं। इनका पालन मन वचन काया से इनको करना पड़ता है। अगर किसी भी प्रकार की भूल हो जाती है तो वे उभय काल प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित के द्वारा इसका शुद्धिकरण करते हैं। साधु भगवान रत्नत्रय की आराधना करते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की आराधना करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि ऐसे महान गुणों के धारक साधु भगवंत हैं, उनका हम किस प्रकार उनकी सेवा करें। वे गुरु हमारे लिए चलते फिरते तीर्थ है और महान उपकारी है। त्याग और वैराग्य की मूर्ति है और वे किसी भी प्रकार का आडंबर, प्रपंच आदि नहीं रखते हैं और मठ आदि पर भी अपना स्वामित्व नहीं रखते हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां आनंद मंगल प्रभावित होता है। अगर ऐसे गुरुओं की सेवा करने का जिस किसी को भी मौका मिलता है तो वे धन्य हैं। ऐसे साधु जो जिस क्षेत्र में विचरण करते हैं वे श्रावक धन्य है। तो हमारा यह दायित्व बन जाता है कि हम भी गुरुदेव की जगन्य सेवा, मध्यम सेवा और उत्कृष्ट सेवा, ये 3 प्रकार की जो सेवाएं बताई है, उन सेवा के द्वारा हम अब उनके उपकार का कुछ भाग का ऋण हम चुका सकते हैं। जगन्य सेवा यानी आहार विहार की सेवा, मध्यम सेवा यानी ज्ञान दर्शन चारित्र में सहयोगी बनना और उत्कृष्ट सेवा है सर्वोच्च पद प्राप्ति करना, यानी प्राप्त करने में सहयोगी होना, आत्मा और आत्मीयता का चिंतन करना।
जीवन के अंदर गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। राम कृष्ण को भी महान बनाने वाले उनके गुरु है सम्राट सिकंदर के गुरु अस्तु, जिनका उपकार सिकंदर अपने अंतिम समय तक गुरु के उपकार को उन्होंने माना है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो उसकी आत्मा का कल्याण अवश्य होता है। जीवन के मार्गदर्शक हमारे गुरु है। नन्हा सा दीपक सूर्य की किरणों के समान रोशनी देता है। जो गुरु को मानते हैं तो उनका यह दायित्व हो जाता है कि वे गुरु की माने। इस प्रकार 36 गुणों के धारक गुरु का हमारे ऊपर महान उपकार है, तो हम उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जो स्वाध्याय संघ ने जो सेवा का मौका प्रदान किया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ धन्यवाद देता हूं। आज के वक्त में मैं बोलते समय अगर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूं और इसी मंगल भावना के साथ सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी एवं स्वाध्याय संघ के मंत्री श्री भंवरलाल जी साहब कवाड़ ने बहुत ही सीमित शब्दों में और सीमित समय में अपनी भावना, गुरु के 36 गुण, गुरु की सेवा, राम और कृष्ण के जीवन में गुरु का महत्व, हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु के महत्व को उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से और हम सब की ओर से भंवरलाल जी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी, युवा स्वाध्यायी श्री मनोहर लाल जी श्री सिमाल का। श्री मनोहर लाल जी श्री सिमाल गुरु के स्वरूप और गुरु के महत्व के संदर्भ में जैन आगम एवं भारतीय साहित्य के अंतर्गत अपनी भावना व्यक्त करेंगे। हम अब सुनेंगे श्री मनोहर लाल जी साहब श्री सिमाल को। आज की यह संगोष्ठी हमारे संघ के अध्यक्ष श्रीमान छगनमल जी साहब की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। उसके बाद छगनमल जी साहब भी अपना आभार व्यक्त करेंगे। तो अभी मनोहर लाल जी साहब श्री सिमाल। जय जिनेन्द्र। भारतीय वाङ्मय में सुभाषित के रूप में एक वाक्य या कहें कि एक सूक्ति हम लोग अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। उस सूक्ति का नाम है तमसो मा ज्योतिर्गमया। प्रभु से प्रार्थना करते हुए ये कहा जाता है, हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले। तो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रहे उस व्यक्ति का नाम होता है गुरु। और गुरु शब्द की जब व्याख्या करते हैं या गुरु शब्द का अर्थ हम जब अपने चिंतन में ले आते हैं तो गुजराती भाषा के अंदर गुरु ते कोने कहेवाय, गुरु किसे कहते हैं या गुरु कौन है, तो वहां उत्तर के अंदर हमें प्राप्त होता है कि जेने जोवाती शीश झुकी जाए, कि जिसको देखते ही हमारा शीश झुक जाता है वह गुरु है। तो किसके चरणों में हमारा शीश झुके? क्या हम
मात्र किसी को देख लेते हैं, अभिवादन कर लेते हैं, तो वो हमारा गुरु है। साहित्य के अंदर हृदय को फूल की उपमा दी गई। हृदय के अंदर 3 स्थान बताए गए हैं। पहला स्थान उर्मियां, दूसरा स्थान रश्मियां और तीसरा स्थान बताया है रुचाएं, या कह दे प्रकाश का पुंज। और एक तरफ जब हम हृदय को फूल की उपमाएं देखते हैं तो अनेक पंखुड़ियों का समूह फूल होता है। अनेक पंखुड़ियों का समूह फूल होता है और अनेक फूलों का एक गुलदस्ता बनता है। अब हम हृदय की स्थिति में जावें तो हृदय के अंदर अनेक छोटी 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 उर्मियां हैं। उन उर्मियों का इकट्ठा होना एक रश्मि की किरण होता है और उन रश्मि किरणों का एक साथ इकट्ठा होना वो रुचाएं कह सकते हैं या प्रकाश पुंज कह सकते हैं। जिस व्यक्ति को देखकर या जिस आत्मा को देखकर या जिस जीव को देखकर हमारा हृदय फूल की तरह से अगर पुलकित हो जाता है और पुलकित होकर हमारा शरीर या हमारा शीश नमन करने के लिए झुक जाता है, उसका नाम गुरु बताया। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर पद्य बनाया था, रचना की थी। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। हमारा जीवन अनेक प्रकार से या कहते हैं कि नाना प्रकार की भ्रांतियों से त्रस्त है, व्यस्त है। हम किसी चीज का सही रूप से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकते या हम समझ ले कि भाई हम किसी चीज के ऊपर निर्णय के अंदर नहीं पहुंच सकते। आत्मभ्रांतियां काफी है। तो वहां बताया गया है कि आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। तो जिस व्यक्ति को देखकर हृदय की उर्मियां रश्मि के किरणों के अंदर परिवर्तन होकर रुचाएं का रूप ले लेती है और हमारा शीश झुक जाता है, उसका नाम गुरु होता है। हर व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं से किसी न किसी दुविधा से ग्रस्त रहता है। हम उस दुविधा के अंदर सुविधा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उस पुरुषार्थ के अंदर हमारा कोई मार्गदर्शक बनता है या हमें उंगली पकड़कर चलाने की कोशिश करता है, तो उसका नाम होता है गुरु। सदगुरु वेद्य सुजान, जो सदगुरु है हमारे जीवन के व्यामोह मोह को दूर कर हमें दुविधा से सुविधा की तरफ प्रयाण करा देता है, उसका नाम होता है गुरु। गुरु भारतीय दर्शन के अंदर सूक्ष्म व्याख्या बताते हुए कहा गया कि जीवन के अंदर अंधकार को दूर कर देता है, उसका नाम गुरु बताया। और कहीं जगह पद्य के अंदर गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बरिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। हमारे और भगवान के बीच का जो सेतु है या कह दे कि लिंक, हमारे और भगवान के बीच का जो लिंक है वो गुरु है। गुरु अगर शिक्षक रूप में भी ले लें तो कई बात ये ऐसी आती है कि शिक्षक और सड़क मंजिल तक पहुंचाती है। सड़क जैसे है वैसे ही है, शिक्षक जो है वो वही है, लेकिन हमारे अंदर चलने की ताकत हो और हम आगे बढ़ना चाहे और जीवन के व्यामोह मोह से अगर दूर होना चाहे तो उसका एकमात्र साधन या मार्गदर्शी के रूप में आता है तो गुरु ही आता है। ना ही सड़क हमें कहीं पहुंचा सकती है
सड़क जहां है वहीं पर स्थिर होती है, लेकिन शिक्षक के रूप में जो गुरु मिला है वो गुरु हमें सड़क के मार्ग से हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा सकता है। और इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हैं तो एक पद्य और मिलता है जहां बताया गया कि गुरु कारीगर सारी आपची वचन विचार, पत्थर से प्रतिमा लहे ज्योत निकसे अपा। तो गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु के स्वरूप को एक कारीगर के रूप में बताया है। कारीगर क्या करता है? कारीगर क्या करता है कि जिस समय वो घड़े की संरचना बना रहा है, घड़ा बना रहा है, ऊपर से हमें लगता है कि उस घड़े के ऊपर वो चोट कर रहा है, चोट दे रहा है, लेकिन अंदर से उसका एक हाथ घड़े के अंदर जाके उस चोट को सहने की, उस चोट को सहन करने की ताकत भी हमारे इसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे वचन के अंदर उसको चोट सहन कर सके तब जाके बनता है। जैसे एक शिलाखंड है, मूर्ति कहीं बाहर से नहीं लेके आए, मूर्ति की स्थापना कहीं बाहर से नहीं हुई, लेकिन उस शिलाखंड में से जो जो भी व्यर्थ के पाषाण थे, जो जो भी व्यर्थ का पत्थर था, उस पत्थर को बाहर निकाला और अंदर से मूर्ति प्रकट हो गई। तो गुरु कारीगर सारिका ताची वचन विचार, पत्थर से प्रतिमा लहे ज्योत निकसे अपा। तो पहली बात बताई गई थी कि गुरु कोने कहा कहे वाय, तो वहां उत्तर के अंदर बताया गया था कि जेने जोवाती शीश झुकी जाए। तो गुरु कारीगर सारिका, पत्थर के अंदर से जो पाषाण थे वो व्यर्थ थे, उन व्यर्थ वाली वस्तुओं को बाहर निकाला और हमारे अंदर से एक प्रतिमा बाहर निकाल दी, और जिसकी ज्योत हमें सामने जाकर नजर आती है। तीर्थंकर प्रभु ने अपनी अंतिम वाणी के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र का प्रथम अध्ययन दूसरी गाथा के अंदर एक शब्द आता है, आना निर्देश करे। आना निर्देश करे, यहां दो शब्द दिए गए, आज्ञा और निर्देश। देखा जाए तो दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन जब हम सूक्ष्मता से आगे बढ़ते हैं तो दोनों शब्दों का अलग भी भिन्न मालूम होता है, दोनों की भिन्नता भी मालूम होती है और दोनों की एक रूपता भी मालूम होती है। हम सामान्य भाषा के अंदर आना निर्देश करे इसकी व्याख्या करते हैं तो हमारे सामने हिंदी की शब्द के दो वाक्य नजर आते हैं, रहना और चलना। घर के अंदर पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, एक कुटुंब है। कुटुंब का जो वरिष्ठ सदस्य है उसकी आज्ञा में, उसके नेशराय के अंदर घर के सब सदस्य हैं। साथ में रहना, और आगे बताया गया है कि निर्देश, चलना। आज्ञा में रहते हुए निर्देश के अनुसार चलता है, उसको भगवान ने शब्द अपनी वाणी के अंदर शब्द दिया, आना निर्देश करे। घर के सब सदस्य साथ में हो लेकिन जिनका चाल और चलन निर्देश के अनुसार नहीं हो तो फिर वो आज्ञा नहीं रहती। तो हम इस चीज को मानते हैं, इस चीज को स्वीकार करें कि गुरु की आज्ञा में तो है लेकिन गुरु के निर्देश के अनुसार भी चलना चाहिए। क्योंकि आगे पहले यहां बताया गया कि गुरु कारीगर सारी का बताया गया है कि गुरु अपने कई बार शिष्य के हित को ध्यान में रखते हुए भी उसको कठोर वचनों से भी उसके हित की कामना करते हुए डांटता है, उसे उलाहना देता है, लेकिन अंतर मन से उसके मन के अंदर शिष्य का हित हो ये कामना उस गुरु के अंदर हमेशा से रहती है। तो यहां बताया गया है कि आना निर्देश करे, कि गुरु की आज्ञा में तो है लेकिन निर्देश के अनुसार ही चलता है, उसी को हम गुरु की आज्ञा में रहना और चलना बताया गया है। तो ये तो हो गया कार्य, कि गुरु की आज्ञा में रहना और गुरु के निर्देश के अनुसार कार्य है। कारण हो सकता है
लेकिन कार्य और कारण से भी आगे बढ़ते हैं तो उसके परिणाम की तरफ भी जाए, परिणाम की प्राप्ति भी होती है। उस परिणाम प्राप्ति को देखते हैं कि गुरु की आज्ञा में हम रहे, गुरु की निर्देश के अनुसार चले तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है, हमें क्या प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हर क्रिया का कोई ना कोई तो परिणाम तो रहता ही है, परिणाम तो रहता ही है। लेकिन यहाँ परिणाम सद परिणाम के अंदर 10वें कालिक सूत्र के अंदर 9वें अध्ययन के अंदर दूसरा उद्देश्य और 12वीं गाथा के अंदर एक शब्द आया, जल सिक्ता इव पावय। बीज है, बीज के अंदर वृक्ष बनने की क्षमता है, बीज के अंदर वृक्ष के प्रजनन की क्षमता है। अगर वही बीज ऊसर भूमि के अंदर, ये ऊसर भूमि या कहते पत्थर के ऊपर गिरा है और उसके ऊपर जल का संपर्क भी हुआ है, क्या वह बीज अपनी प्रजनन शक्ति का प्रादुर्भाव कर सकता है? क्या वह बीज एक वृक्ष के रूप में खिलकर हमारी आंखों के सामने आ सकता है? वह आगमकारों ने मना किया है। यहाँ आज्ञा और निर्देश के अनुसार की जो बात आगे आती है वहां बताया गया है कि जल सिक्ता इव पावय, कि गुरु शब्द से जब हम गुरुत्व की तरफ बढ़ते हैं तो गुरु को एक उपमा के अंदर पृथ्वी का स्थान भी दिया गया है, और पृथ्वी का स्थान दिया गया है उसके बीज की अपेक्षा से। जिस बीज को पृथ्वी का संपर्क मिला, पृथ्वी का सानिध्य मिला, वह बीज अपने प्रजनन की शक्ति के अनुसार उसी भूमि के अंदर से बाहर निकलकर हमारे सामने एक वृक्ष के सामने नजर आता है। उसका नाम दिया गया है कि जल सिक्ता इव पायम, कि जिसको जल से सिंचन प्राप्त हुआ वह वृक्ष भूमि का सहारा लेकर हमारे सामने एक वृक्ष के सामने आके खड़ा। तो गुरु का यह महत्व है। गुरु हमको मन से, वचन से, काया से, मान लीजिए कि कारीगर की तरह टाची वचन विचार, वो हमारे को टंकन भी करता है, हमारे को उल्हाना भी देता है। हमारे को कई बार ऐसा होता है कि हम हित की कामना करते हुए उसको कई बार डांटता भी है और उसको प्रताड़ित भी करता है, लेकिन अंतर मन से उस गुरु का उस शिष्य के हित की कामना करते हुए, उसके भलेपने के लिए, उसके हित की रक्षा करते हुए भी उसको डांटता है। तो उसको डांटता है और उसकी आज्ञा और निर्देश के अनुसार चलता है, तो वहां उसकी फलश्रुति बताई गई कि जल सिक्ता इव पावय, कि जल सिंचन को प्राप्त हुआ बीज उपजाऊ भूमि के अंदर अपनी प्रजनन शक्ति का उपयोग कर या अपनी प्रजनन शक्ति को अच्छी तरह से सिंचन को प्राप्त हुआ, हमारे सामने एक वृक्ष के सामने नजर आता है। तो गुरु का यह स्वरूप है, गुरु का यह महत्व है। अगर जो मेरे स्मरण में आ रहा है इस समय के अंदर, आज से हम 150 या 200 साल पहले की बात चलते हैं तो हमारी मारवाड़ी भाषा के अंदर एक शब्द आता था कि नुगरा। नुगरा, वो उस समय के अंदर, उस काल के अंदर नुगरा शब्द अपशब्द के रूप में उपयोग किया जाता था। हम किसी को डांटते थे तो भाई तू तो नुगरो है। नुगरो कहते हैं कि बिना गुरु वाला। उस समय में अगर किसी को नुगरा कह देते थे तो उसके लिए वो गाली होती थी या उस जीव के लिए वह अपशब्द के रूप में लिया जाता था। तो इसीलिए कहावत है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जीवन की शुरुआत होवे, हम जीवन को जीवे और जीवन को भली भांति से सुनकर हमारे जीवन के अंदर वो प्राप्त हो जावे, तो उस समय में उस जीव के अंदर उसके जीवन की शुरू होवे, उसका नाम होता है गुरु। जीवन जीना, जीवन की आयु मिले, और जीवन की आयु हम कई बार होते हैं एक दूसरे से पूछते हैं कि कितने साल के हो, कितनी उम्र का हो। हम जीवन को नंबर्स के हिसाब से पहचानते हैं, उसकी लंबाई के हिसाब से पहचानते हैं, और जिस दिन सही गुरु का हमारे को संपर्क मिला और सदगुरु की प्राप्ति हुई, उस दिन हम अपने जीवन को, हम अपनी आयु को लंबाई के हिसाब से नहीं, गहराई के हिसाब से पहचानेंगे। एक प्रश्न आता है इंग्लिश के अंदर,
what is the richness of life? What is the richness of life? या कह दें कि how to calculate the richness of life. उत्तर आता है, to calculate the richness of life, see the perceptor of the subject. यहाँ सब्जेक्ट हम खुद हैं। अगर हम अपने जीवन की लंबाई मापते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मैं 30 साल का हूं, मैं 35 साल का हूं, 50 साल का हूं, 60 साल का हूं, कोई 70 साल का हूं। लेकिन जब रिचनेस की तरफ जाएंगे तो हम लंबाई को छोड़ के गहराई की तरफ बढ़ेंगे। उस समय गहराई को अगर जीवन के अंदर देखना है, किसी की रिचनेस को देखना है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में हैं, तो हमारे गुरु को, शिष्य का यह दायित्व होता है कि जिस समय में वह संघ के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर कहीं भी जावे, अपने बर्ताव से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से अपने गुरु का मस्तक कभी झुकने नहीं दे। क्योंकि हमारे को जिस समय देखते हैं, हमारे चाल चलन को जिस समय देखा जाता है, उस समय में यह शब्द पूछता है कि इसके गुरु कौन है। 150-200 साल पहले की बात, अब शब्द के ऊपर नुगरा शब्द करते हैं। उस नुगरा शब्द को हो सकता है कहीं आज के समय के अंदर, आज के समाज के अंदर वो शब्द प्रयोग में नहीं लिया जाता है। लेकिन जिस समय हम संघ के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर हम जब अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो उस प्रस्तुतिकरण करने के पीछे अगर हमारे ऊपर कोई आक्षेप लगता है, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारी विनय भक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, जो गुरु के शब्दों को, गुरु के इंगितों को और गुरु की प्रताड़ना को जैसे सहन करना था, उसको हमने वैसा सहन नहीं किया। तो मैं मेरी बात को समाप्त करते हुए फिर एक बार वही कहना चाहता हूं कि गुरु ते कोने कहा कहे वाय। उत्तर के अंदर बताया गया है कि जेने जोवा की शीश झुकी जाए। कि गुरु कौन है कि जिसको देखते ही हमारा शीश झुक जाए, हृदय रूपी फूल प्रकाश पुंज के अंदर, उसकी रश्मियों के अंदर हम झुक जावे। गुरु पूर्णिमा के दिवस के ऊपर संघ के सभी सदस्यों को, जो भी इस कक्षा के अंदर, जो भी इस सत्संग के अंदर हुए, सबका आभार प्रकट करते हुए अनंत अनंत उपकारी वीर प्रभु भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री मनोहर लाल जी श्रीमाल को हमने सुना। मनोहर भाई ने आगम, हिंदी साहित्य, गुजराती भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि सभी चीजों को संयोजित करते हुए गुरु के स्वरूप और गुरु के महत्व के बारे में अपनी बात रखी कि गुरु को हमारे जीवन में क्या महत्व है। गुरु को उन्होंने सड़क से, कारीगर से उपमित करते हुए गुरु का स्वरूप समझाया। साथ ही गुरु मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं, तो ऐसे गुरुओं के लिए कहा गया है, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बंधुओं, गुरु खोजना होता है। जिसको जीवन में आगे बढ़ना है वह अपना गुरु खोजता है, और जब गुरु मिल जाए तो कहा कि यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत पुंज है और हमारा जीवन विष तुल्य है, विष की बेलड़ी है। और गुरुओं का सहयोग जब प्राप्त होता है तो हमारे अंतर का विष निकाल करके हमारे जीवन को अमृत तुल्य बना देते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। मैं पुनः सभी गुरुजनों को समर्पित होता हुआ, गुरुजनों को वंदन नमन करता हुआ आज की इस संगोष्ठी में आगे बढ़ता हूं। अब मैं
आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे संघ के अध्यक्ष श्रीमान छगनमल जी साहब लुणावत, जिनकी अध्यक्षता में आज की यह संगोष्ठी वेबिनार संयोजित हुई है। वे अपने भाव व्यक्त करना चाहेंगे, हम उनके भावों को सुनना चाहेंगे। तो श्रीमान छगनमल जी साहब लुणावत। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। सभी गुरु भगवंतों एवं गुरुजनों को वंदन नमन। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। अपने हिंदुत्व संस्कृति में गुरु की महिमा उच्च कोटि की बताई है। गुरु की कृपा से ही ज्ञान की वृद्धि संभव है। इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब अपने गुरु के गुणगान करते हुए गुरु से आशीर्वाद मांगते हैं। आपकी कृपा अपने शिष्यों पर बनी रहे और आपकी कृपा से आपके सभी शिष्य दिन रात चौगुनी हर क्षेत्र में उन्नति करे। एक बार फिर आप सभी को सादर जय जिनेंद्र कहते हुए कर्नाटक स्वाध्याय संघ की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान छगनमल जी साहब लुणावत, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मैं छगनलाल जी साहब को बार बार धन्यवाद देता हूं। आज की इस गोष्ठी में जिनका भी सहयोग रहा उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। विशेष करके हमारे वक्ताओं का और साथ ही इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए मैं कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से आशीष जी बोहरा, विमल चंद जी लोढ़ा और अभिषेक बोहरा का आभार व्यक्त करता हूं। अब हम इस कार्यक्रम के उस चरण की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा अपेक्षा है। कर्नाटक स्वाध्याय संघ के ही नहीं, संपूर्ण समाज के वरिष्ठ गुरुजी गुरु श्रेष्ठ श्री प्रकाश चंद जी साहब पटवा, हम आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी के द्वारा मंगल पाठ सुनकर के अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। उनका आशीर्वचन, उनका मंगल पाठ हमारे लिए कल्याणकारी होगा। इसी भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ गुरुजी श्री प्रकाश चंद जी पटवा साहब को। इसके पूर्व एक सूचना के रूप में आपको जानकारी बता दूं, प्रतिदिन 4 बजे से 5 बजे यह कक्षा आयोजित होती है। बहुत सारे महानुभाव जुड़े हुए हैं। आज जो नए सदस्य जुड़े हैं वे भी प्रतिदिन जुड़ने का मानस बनाए। मैंने स्वाध्याय संघ के नाम से आपको व्हाट्सएप नंबर भी भेजे हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने नंबर, अपना नाम और एरिया भेज करके मुझे सूचित करें तो मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा और प्रत्येक कार्यक्रमों की आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहेगी। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस गुरु पूर्णिमा के दिन से ज्ञान के इस कार्यक्रम में आप और जुड़ें, दूसरों को जोड़ना का प्रयास करें। साथ ही सभी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप रिकॉर्डिंग के द्वारा भी देख सकते हैं और ऑनलाइन जुड़ करके भी आप इसमें लाभ ले सकते हैं। तो मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ गुरुजी श्री प्रकाश चंद जी साहब पटवा को
कि हम पटवा जी मास्टर जी से आशीर्वचन लेकर के, मंगल पाठ सुन करके आज की इस गुरु पूर्णिमा को हम अपने लिए सार्थक बनाएं। तो श्रीमान प्रकाश चंद्र जी साहब पटवा। बस एक दो ही क्षणों में गुरुजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ गुरुजी जुड़ चुके हैं। फरमाइए गुरुजी, मंगल पाठ और आशीर्वचन, आपका आशीर्वचन। आज भी त्योहारों का त्योहार गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है। जन्मदात्री माँ भी अधूरी है, पर गुरु पूर्णिमा पूर्ण माँ है और और मोक्ष को दिलाती है। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाइयों की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं भवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलि भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये छद्मस्त जीवन है और इस जीवन में कहीं पे भी पाप के उदय से किसी भी के भी साथ में वैर वंश का परिस्थिति बन सकती है। तो चीन शासन में बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, सर्व मंगल मंगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। बोले परम तीर्थंकर श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र गुरु जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी के प्रति। मैं हम सब की ओर से वंदन, अभिनंदन हम सब की ओर से समर्पित करता हूं, स्वाध्याय संघ की ओर से समर्पित करता हूं, और आज की इस गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की ओर से, गुरु जी के सभी शिष्यों की ओर से मैं गुरु जी के प्रति वंदन व्यक्त करते हुए, और गुरु जी ने जो आज कृपा करके हमें मंगल पाठ सुनाया, उसके लिए मैं पुनः पुनः गुरु जी का आभार व्यक्त करता हूं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। अंत में वापस मंगलाचरण के रूप में, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा पादम गुरु, पूजा मूलम गुरु पादम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमें गुरु की कृपा सबको हमको प्राप्त हो और हम सब मोक्ष के अधिकारी बने, मोक्ष मार्ग के पथिक बनकर के अपनी मंजिल को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं